न्यूज 18 आप देख रहे हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर, इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी आपको दे रहे हैं। विमान दिल्ली से वाराणसी की ओर जाने वाला था। विमान से सारे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जांच की गई है। पड़ताल के दौरान कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। में तैनात सीआईएसएफ के सोर्सेस के मुताबिक टिश्यू पेपर में लिखा गया था। धमकी भरा ये इनपुट्स टिश्यू पेपर थे और इंडिगो की विमान संख्या 6E211 की जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। से इमरजेंसी गेट से यात्री को निकाला गया है। सुरक्षित सारे यात्री निकाल लिए गए हैं। जांच पड़ताल भी पूरी हो चुकी है और बम की जो धमकी मिली थी इंडिगो फ्लाइट के अंदर, वो धमकी झूठी साबित हुई है। सीआईएसएफ की टीम इस मामले की अभी भी जांच में जुटी हुई है। जल्द ही दिल्ली पुलिस मामले की तफ्तीश के लिए एफआईआर दर्ज कर सकती है। मौके पर क्यूआरटी, सीआईएसएफ सहित अन्य एजेंसियों के जांच अधिकारी मौजूद हैं। जांच पड़ताल में अब तक बम की सूचना गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। शंकर आनंद और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर है। शंकर आनंद, क्या ये बम की धमकी झूठी थी? देखिए, जिस तरह से आज सुबह में 5:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जिस तरह से इंडिगो की विमान में बम होने की जानकारी मिली थी, हालांकि विस्तार से तफ्तीश की गई तो पता चला कि एक टिश्यू का कनेक्शन निकल के आ रहा है। जो टिश्यू पेपर जो में के बारे में जानकारी ये मिली है कि टिश्यू पेपर में इस मामले की जानकारी लिख करके विमान में रखा गया था। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से उस विमान में बैठे हुए तमाम यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला गया। और सबसे बड़ी बात है कि विमान के अंदर से काफी यात्रियों को एग्जिट जो इमरजेंसी गेट है उससे बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। और जिस तरह से बकायदा ये मामला देखने को मिला है, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उस विमान को आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। यानी कि एयरपोर्ट के अंदर में ही एक कोने में उसको लगाया गया है और वहां पर जांच पड़ताल जारी है। और जिस तरह से किसने उस हरकत को अंजाम दिया है, किसने इस तरह के खबरों को जनरेट किया है, जिसने उस टिश्यू पेपर पे इस तरह के आपत्तिजनक और गलत जानकारी को करने की कोशिश किया था, तो इन तमाम मामलों पर अब आगे विस्तार से तफ्तीश होगी और इसकी टीम इस मामले में जल्द ही इस मामले में औपचारिक तौर पर एफआईआर रजिस्टर करेगी। लेकिन अभी भी जो सीआईएसएफ टीम है अभी भी इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और जिस तरह से तमाम यात्रियों की अगर बात करें तो यात्रियों के पहचान के साथ साथ आप जो भी यात्री हैं अब उनके सामान की जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें बाहर जाने की। शंकर आनंद, एक छोटी सी विस्तृत जानकारी आपसे इस खबर के बाहर निकलने की भी लेना चाहेंगे। देखिए, विमान के यात्री सवार थे, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें पायलट किस तरह से विमान से बाहर निकल रहा है, इमरजेंसी गेट से बाहर निकलते हुए यात्रियों को किस तरह से निकाला जा रहा है। इससे तो देख के ये लग रहा है कि जो धमकी भरी जो ये टिश्यू पेपर मिला है, इससे ये बात तय थी कि कुछ तो हलचल विमान के अंदर ऐसी है जिससे खतरा पैदा होता हुआ नजर आया। इसके बाद ही अधिकारियों को ये जानकारी दी गई। लेकिन ये टिश्यू पेपर किसके हाथ लगा? विमान में कितने यात्री सवार थे? कैसे ये खबर अधिकारियों तक पहुंचाई गई? कैसे विमान को खाली कराया गया? एक बार इस पर विस्तृत जानकारी दीजिए। उड़ना था, लेकिन उससे पहले इस मामले की जानकारी उस टिश्यू पेपर के बारे में जो विमान कंपनी को बकायदा उनके कर्मचारियों को इस मामले की जानकारी हुई। और कभी भी अगर इस तरह के कोई भी संदिग्ध इनपुट मिलता है तो सबसे पहले विमान में बैठे हुए जितने यात्री हैं उन यात्रियों को विमान से उतारना है। और देखिए, ये काफी लंबी प्रक्रिया होती है। उसका जो लंबा एक प्रोटोकॉल होता है जांच पड़ताल का, तो उन तमाम मसलों को समझते हुए जैसे ही बॉम्ब की खबर जानकारी उन यात्रियों को लगी, उसके बाद इमरजेंसी गेट से उन यात्रियों को बाहर निकाला गया और तत्काल प्रभाव से उस विमान को खाली किया गया। अभी जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है शंकर आनंद, या फिर वहां पर अभी भी विमान की जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए, अभी तो लगभग जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है, लेकिन उस विमान को भी अब कहा जा सकता है कि पिछले 2 घंटे से काफी तफ्तीश किया गया। विमान के अंदर कहीं कुछ नहीं मिला है, लेकिन अभी जांच प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। अभी भी अब अलग अलग प्रोटोकॉल के तहत जो है उस विमान के अंदर और जो यात्री उसमें सवार हुए थे उससे संबंधित तमाम जानकारियों को बहुत शुक्रिया आपका शंकर आनंद, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, जब से ये खबर मिली है उसके बाद से अब तक भी विमान के अंदर छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और ये पुख्ता किया जा रहा है कि बम की जो धमकी मिली है वो गलत है।
और आइए अब रुक करते हैं राजनीतिक खबरों का। सबसे बताते हैं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी कड़ी में आप ये जान लीजिए कि आज किस तरह से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। सीएम योगी हर दिन तो जनसभाएं कर रहे हैं। कल उन्होंने 4 जनसभाएं करी हैं। आज योगी यूपी से लेकर बिहार तक धुआंधार प्रचार करेंगे। योगी आज 5 जनसभाएं करेंगे। आखिरी चरण में किस तरह से पूरी ताकत झोंकी जा रही है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 जनसभाएं तो उत्तर प्रदेश में आज होगी योगी की, साथ ही 3 जनसभाएं बिहार में होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी पहली जनसभा गोरखपुर में करेंगे। गोरखपुर में रविचंद्रन बीजेपी के प्रत्याशी है, जीत की हैट्रिक के इरादे से मैदान में उतरे हुए हैं, उनके लिए प्रचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 11 बजे बापू इंटर कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। दूसरी जनसभा मिर्जापुर में होने वाली है। उनकी तीसरी जनसभा पटना के फतुहा में होगी। पटना साहिब लोकसभा सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के लिए पक्ष कमल के हक में वोट करने की लोगों से अपील करेंगे। सीएम योगी चौथी रैली बिहार में ही करेंगे। आरा लोकसभा सीट पर चौथी रैली होनी है। भोजपुर के बरहरा स्थित पररिया स्पोर्ट्स ग्राउंड पर यह रैली होनी है। सीएम फिर पटना साहिब लोकसभा में रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के लिए जनसभा करेंगे। ये जनसभा साईं मंदिर के पीछे पॉलिटेक्निक ग्राउंड पाटलिपुत्र में होगी। और आइए बात करते हैं आगे बढ़ते हुए 2 लड़कों की जोड़ी की। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की सीटों पर प्रचार जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी भर भर के चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। बांसगांव और वाराणसी लोकसभा में संयुक्त जनसभा होनी है। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2:40 पर अखिलेश यादव बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी सबके के समर्थन में देवरिया जिले के बरवा कस्बे में इंडिया गठबंधन की जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल अखिलेश की दूसरी जनसभा वाराणसी में होने वाली है। शाम 4 बजे मोहनसराय में जनसभा होगी। मोहनसराय में दूसरी जनसभा होगी और वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो एक बार फिर से प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से इसे परिवर्तन रैली नाम दिया गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज वाराणसी में चुनाव प्रचार करने वाली हैं। केंद्रीय स्मृति ईरानी शाम 7 बजे जनसभा को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी जनसभा होने वाली है। आज वोट की अपील करने वाली हैं। आवास कॉलोनी पांडेपुर वाराणसी में जनसभा होगी स्मृति ईरानी की। अब आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगी। अनुप्रिया पटेल शाम 4 बजे शाहपुर खेल ग्राउंड में और वाराणसी में आयोजित लोकसभा क्षेत्र जो है बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर पीएम मोदी चुनावी मैदान में इस बार अपने 2 बार की जीत का रिकॉर्ड तोड़ने के इरादे से मैदान में है, उनके लिए अनुप्रिया पटेल जनसभा करने वाली है। शाम 6 बजे उनकी ये जनसभा होनी है। बलिया से खबर, जहां पर चुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका है। पूर्व मंत्री नारद राय ने पार्टी छोड़ दी है। वाराणसी में अमित शाह से समाजवादी पार्टी के नेता नारद राय ने मुलाकात भी की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जल्द ही नारद राय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जनसभा में समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान उन्होंने किया है। अखिलेश यादव पर नारद राय गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लंबे अरसे से उपेक्षा के चलते नारद राय नाराज और इसीलिए पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामेंगे। सभी जाति के लोग आए हैं। इन लोगों के बीच में मैंने अपना दर्द रखा। इन लोगों का जो फैसला हुआ उस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूंगा, तो मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा। इसलिए इनके फैसले के साथ खड़ा हूं। सर, आपने अपमानित महसूस किए हैं, फैसला क्या लिया है? समाजवादी पार्टी से इस्तीफा। और श्री राम भी बोलेंगे समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो यह तो अपमान की घड़ी आपके साथ लंबे
मंगल कहा जाता है। इस दिन बजरंग बली के भक्त उनकी पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही भगवान राम से उनके दूत हनुमान की मुलाकात हुई थी, इसलिए आज के दिन भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। बड़े मंगल को अवध क्षेत्र में, खास तौर पर लखनऊ में धूमधाम से लोगों के अंदर आज के दिन को मनाता हुआ उत्साह देखा जाता है। इस साल 4 बड़े मंगल पड़ने वाले हैं। जगह जगह पर भंडारे होंगे। लखनऊ, अयोध्या समेत जगह जगह पर हनुमान मंदिरों में काफ़ी भारी संख्या में भीड़ इस समय जुट रही है। पहला बड़ा मंगल है, आज के दिन की विशेष मान्यता है। और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर आप देखेंगे लोगों में उत्साह आज के दिन। ये भीड़ आपको जो दिखा रहे हैं हम, ये लंबी लंबी कतारें जो आपको दिखा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने के लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज भक्तों की लंबी लंबी कतारें उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े मंदिरों में, जहां भगवान हनुमान को अपना प्रभु मानने वाले और उनके कदमों पर चलने वाले जो उनके भक्त हैं, आज बड़े मंगल का उत्साह उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, मंदिर सज चुके हैं। सुबह से भक्तों का आना शुरू हो रखा है। ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल है। साल में 4 बड़े मंगल आते हैं, जिनमें पहला बड़ा मंगल है और हनुमान भक्तों की भीड़ इस समय मंदिरों में देखी जा रही है। तो ये ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल, जहां आज उत्तर प्रदेश में एक तरफ जगह जगह भंडारे होते हुए आप देखेंगे, लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक